यीशु धन्यवाद सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर पवित्र यीशु रक्त जय हालेलुया आमेन 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 प्रेज द लॉर्ड। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो महिमा हो प्रशंसा हो पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं आराधना करते हैं प्रशंसा करते हैं प्रभु जी आपके महान नाम को उठाते हैं प्यारे खुदा यीशु के नाम में राजा हालेलुया। आप राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर सनातन परमेश्वर विराट परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर पिता को फिर एक बार धन्यवाद देते हैं स्तुति करते हैं आराधना करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपने फिर एक बार अवसर दिया मौका दिया प्रभु जी आपने अनुग्रह किया प्रभु जी यीशु के सामर्थ्य नाम में इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी आराधना करते हैं स्तुति और महिमा और प्रशंसा करते हैं आज के समय के लिए हालेलुया। जो दिन पिता परमेश्वर इस भारत देश के लिए पिता परमेश्वर गर्व का और अभिमान का दिन होता है पिता परमेश्वर जिसको स्वतंत्र दिन कहते हैं प्रभु जी। लेकिन प्रभु जी हालेलुया हम जानते हैं कि भारत हालेलुया 80 वर्ष नहीं बल्कि 2000 साल पहले ही प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो सच्ची आज़ादी हर इंसान को दी है और आज भी कई सारे लोग उससे अनजान है प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हालेलुया। और भी अधिक अच्छे से बेहतर तरीके से पिता परमेश्वर जैसे हम लोग जान पाए हैं प्रभु जी हमारी प्रार्थनाएं दुआएं हैं प्रभु जी कि जिन्होंने अभी तक इस सच्चाई को नहीं जाना है हालेलुया। और सच्चाई यही है कि यीशु मसीह ही सच्चा ईश्वर और परमेश्वर जीवन मार्ग और सच्चाई है उसको छोड़कर कोई सत्य नहीं है हालेलुया। प्रार्थना करते हैं हर देशवासियों के लिए पिता परमेश्वर हर जाति हर भाषा हर धर्म पिता परमेश्वर हालेलुया हिंदू सिख ईसाई पिता परमेश्वर हर एक प्रभु जी हालेलुया जो भारत देश के अंदर रहते हैं पिता परमेश्वर उनके ऊपर आपकी दया हो कृपा हो अनुग्रह हो और सच्चाई को स्वीकार कर सके जितने भी विरोध करते हैं विरोधियों के जीवन में आपका कार्य हो ऐसी कृपा मांगते हैं धन्यवाद आज के समय के लिए और हर उन बातों के लिए परमेश्वर पिता सारी बातें आपके हाथों में समर्पण आधीन स्वाधीन करते हैं और आपने ऐसा ही किया करके हम विश्वास करते हैं प्यारे खुदा यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु जी ऐसे तरीके से और भी आपका कार्य हम सबके जीवन में हो ऐसी कृपा और अनुग्रह मांगते हैं और सारी बातों के लिए आपके हाथों में समर्पण आधीन स्वाधीन करते हुए आगे का समय प्रभु जी हालेलुया शुरुआत से आखिर तक पिता परमेश्वर जिन बातों को आप हम सबके सामने रखना चाहते हैं प्रभु जी उन बातों को हमारे सामने रखिए बातचीत करिए पिता परमेश्वर क्योंकि आपकी बातों में आपके वचनों में अनंत जीवन है और उन अनंत जीवन की बातों पर हम ध्यान कर सके अध्ययन कर सके मनन कर सके पिता परमेश्वर से कृपा मांगते हुए आगे के विषय को वचन को समय को आपके हाथों में देते हैं जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उनको भी और जो रिकॉर्ड हो रहा है पिता परमेश्वर इस रिकॉर्डेड वीडियो को देखेंगे पिता परमेश्वर उनको भी हम बहुत ऐसे ब्लेस करते हैं आशीष करते हैं जितने सब्सक्राइबर हैं उनको भी और जो कोई नया भाई बहन देखता है पिता परमेश्वर उनको भी आप ब्लेस करें आशीष करें यीशु के सामर्थ्य नाम में ऐसी कृपा अनुग्रह मांगते हुए सारी बातों को आपके हाथों में देते हैं और आपने ऐसा ही किया करके विश्वास करते हुए सारा आदर और मान महिमा और प्रशंसा आपको देते हैं प्रभु प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं स्वर्गीय पिता आमीन 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 प्रेज द लॉर्ड। और दोस्तों सभी को जय मसीह जय यीशु प्रेज द लॉर्ड। आज के विषय के लिए आज के समय के लिए तो आइए इस समय हम प्रार्थना से ही शुरू करने जा रहे हैं।
धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु आशीष करें। एक्चुअली दिलीप भाई का फ़ोन आ रहा है, क्या एडजस्ट तो नहीं हो सकता ना? अभी सभी व्हाट्सएप पर रहेंगे तो एडजस्ट नहीं कर सकते। तो चलिए, परमेश्वर का धन्यवाद कि उन्होंने फिर एक बार मौका दिया, अवसर दिया कि हम फिर एक बार उनकी स्तुति कर सके और उनकी महिमा कर सके। मैं एक बार आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है? सभी को आ रही है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर भी सभी को आवाज़ सही से आ रही है। तो जैसे कि मैं आप लोगों के बीच में इस विषय को तो रख ही चुका हूँ और वीडियो रिकॉर्ड होगा तो आप लोग भी देख पाएंगे। तो इसमें परमेश्वर का धन्यवाद। इस विषय को आज के तारीख में, जैसे कहते हैं ना, आज का जो दिन है वो हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे भारत देश के अंदर में जितने भी राज्य आते हैं ना, उन सबके लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। वो उसका रीज़न ये है कि आज के दिन सबको ये खास दिन इसीलिए लगता है क्योंकि आज के दिन ही अंग्रेज़ों से जो हमारा देश गुलाम था वो आज़ाद हो गया। ठीक है ना? आज आप लोग जानते हैं, मुझे स्कूल में थोड़ा सा बोलने का मौका मिला क्योंकि मैं हर साल जाता हूँ स्कूल के अंदर। आवाज़ आ रही सबको? तो मैंने थोड़ा सा जो अपना खुद का अनुभव है, मैंने उस तरीके से उन बातों को वहाँ उनके सामने रखने की कोशिश की कि सही मायने में सभी कहते हैं कि 15 अगस्त को हमारा देश जो है वो गुलामगिरी से आज़ाद हुआ और हम सभी जानते हैं, इतिहास को देखने जाएंगे तो इस देश को आज़ाद करने के लिए कई सारे बलिदान हैं। ठीक है, अपने देश के अंदर में जितने भी इतिहास में जितने भी लोग हुए हैं उनके बलिदानों के द्वारा ही इस देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद हम कर पाए हैं। लेकिन इसमें ये बात मैं कहना चाहता था, उनको समझाने का मेरा जो तरीका था वो ऐसे था कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जो कहते हैं कि हम अंग्रेज़ों से आज़ाद तो हुए, लेकिन कहते हैं ना, जैसे मैंने अपना बॉडी उनके सामने है कि आप मेरे शरीर को देख रहे हो, ये शरीर जिसको कहते हैं स्वाभाविक या शारीरिक स्थिति जो होती है ना, उस तरीके से हमारा जो देश है वो स्वतंत्र हुआ है। क्योंकि आज भी अगर हम देखने जाएंगे, हम सभी कहते हैं देश स्वतंत्र है, लेकिन सोच जो है वो कहीं ना कहीं लोगों की बातों से और उनके सोचने से, क्योंकि जो कहता है वो उसको फॉलो नहीं करता है और जो सोचता भी है ना वो उस तरीके से भी नहीं करता है। क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते ज़रूर हैं लेकिन करते नहीं है, सोचते भी हैं लेकिन फिर भी नहीं करते, लेकिन फिर बोलने में कहते हैं ना ये दिखावा बहुत ज़्यादा होता है। लोग दिखावे में ज़्यादा जीवन जीते हैं, रियलिटी उसमें वो नहीं होते। लेकिन आप लोग जानते हैं, जैसे अभी अपने यूट्यूबर है, जितने भी सब्सक्राइबर, आप लोगों को पता होगी यीशु मसीह जो बलिदान हुआ है, यीशु मसीह बलिदान अभी हमारे भारत देश को आज़ाद हुए कम से कम 80 साल होने को आए हैं ना, 80 साल हुए। वो मराठी में कहते लेकिन वास्तव में हिंदी में कहते हैं 80। तो 80 साल हो गए अपने भारत देश को आज़ाद हुए, ठीक है ना। लेकिन यीशु मसीह 2000 साल पहले बलिदान हुआ है। कितना साल? 2000 साल पहले। 80 साल का और 2000 साल का अभी तक 100 साल भी पूरे नहीं हुए देश को आज़ाद हुए, और यीशु मसीह 2000 साल पहले बलिदान हुए। तो सोच कर देखिए
जितनों ने बलिदान किया है अपने भारत देश को बचाने के, जैसे कि है अंग्रेजों को जो गुलामगिरी में अपना जो देश था वहां से बचाने के लिए कईयों ने बलिदान किए हैं। अपने आप को उन्होंने इस देश को बचाने के लिए, अपने मुल्क को, अपने राज्य को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए अपने जीवन का उन्होंने बलिदान किया। उसके लिए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको बहुत आशीष देते हैं कि जिन्होंने भी इस देश के खातिर बलिदान किया है, प्रभु उनको बहुत आशीष करे, उनकी आत्माओं को और भी सुख, चैन और शांति से उनको और भी विराम मिले। ऐसे हम उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हालांकि सभी जानते हैं कि बिना यीशु मसीह से गए, कहते ना, बिना उद्धार के किसी के जीवन में ना तो सुख है ना शांति है, क्योंकि जिसने उद्धार पाया है वही विराम पे पहुंचता है, और जिसने उद्धार नहीं पाया है भले उसके कर्म कुछ भी हो, लेकिन वो थोड़ी समय के लिए किसी अलग स्थान में ही होता है, और वो कौन सा स्थान है हम सभी जानते हैं। तो मेरा कहना यह है कि बहुतों ने बलिदान किया भारत देश को बचाने के लिए, लेकिन यीशु मसीह एकमात्र वो परमेश्वर है जिसने केवल इजराइल और भारत देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अपने आप को बलिदान किया है। हालेलुया। एकमात्र यीशु मसीह ही मनुष्य बनकर इस दुनिया में आए, और उन्होंने जो किया ना केवल इजराइल के लिए नहीं, केवल अपने भारत देश के लिए नहीं, या कोई अलग ऐसा देश जो कहते ना जो परमेश्वर को साक्षात पसंद हो। और हम जानते हैं कि परमेश्वर का पसंदी और अपना देश कौन सा है, वो है इजराइल। तो इजराइल के लिए नहीं मरे, भारत देश के लिए, किसी अन्य और प्रकार के देशों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया उनमें उनके मृत्यु में समाई है, और उनके मृत्यु के द्वारा हर दुनिया में से, कहते ना, यहाँ पर हम देखते हैं पर्दा पड़ गया, यहाँ पर धरती डोल गई, चट्टान तिलक गई और कब्रें खोल गई का मतलब है, जैसे इस विषय को हम हमारे कलीसिया में से सभी लोग सीख चुके हैं कि पूरी तरीके से जो भी कब्रों के ऊपर भी यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा अधिकार उन्होंने ले लिया है ना। कब्रों के ऊपर में यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा क्या ले लिया, अधिकार ले लिया। हम उसी प्रकार आगे भी देखते हैं कि अधोलोक का जो एक व्यक्ति के ऊपर में अधिकार था, उसको भी यीशु मसीह ने है ना उन बंधनों को तोड़ करके उसको भी अधिकार में ले लिया। मृत्यु का अधिकार था, उसको भी पूरी तरीके से खात्मा करके उसका भी अधिकार ले लिया। आज लोग बोलते हैं आजाद हो गया हम गुलामगिरी से, लेकिन फिर भी हम आज भी शैतान के अधिकार में है। आवाज आ रही ना आपको, आप लोगों को आवाज आ रही? आज भी गुलामगिरी में इसीलिए है आज, यानी पूरी दुनिया। चलिए मैं वचन रखता हूँ, उसके लिए आपको यूहन्ना के पत्री में आना होगा। यूहन्ना की पत्री में जब हम आते हैं, यूहन्ना की पत्री उसका 5 अध्याय, पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय, और हम उसका 19 वचन जब पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय, और जब हम 19 पढ़ते हैं वचन, देखिए क्या लिखा है। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। अभी आपको पता है जब मैं वहां पर बोल रहा था ना स्कूल में, तो यीशु मसीह का नाम मेरे ज़बान पर आ गया था। हालांकि वहां पर कई सारे लोग बैठे हुए थे, और मैंने थोड़े में प्रभु यीशु ऐसा बस निकलने वाला था कि मुझे अचानक से परमेश्वर के आत्मा ने रोक लिया कि अभी ये वर्ड यहाँ पर यीशु नहीं करना है, क्योंकि वो थोड़ा अलग विषय हो जाता इसके लिए। और मुझे मैं एक बात आप लोगों को और इधर जो बाद में सुनेंगे इनको भी कहूँ कि जब भी मैं किसी से बात करता हूँ, भले वो नया हो या कोई भी, तो बिना आशीष दिए, कहते ना जब भी हम बात करते हैं तो मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि प्रभु आपको आशीष करे, तो आशीष का शब्द मेरे ज़बान से
बस निकलने ही वाला था, और हालांकि मैं अंदर ही अंदर उसको पूरा भी किया कि आप जितने भी यहाँ बैठे हो, प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष करें। जबान पर आया हुआ शब्द मन के अंदर में बोल दिया, तो प्रभु का धन्यवाद। लेकिन उनको बताने का जो अवसर है वो कहीं ना कहीं प्रभु जरूर देगा, क्योंकि आज अगर हम किसी विशेष दिन, अभी उनका विशेष दिन है, अगर उसके बीच में हमने कोई और बात छेड़ी, अभी वो समय माहौल कुछ और है, और वहाँ पर अगर हम इस प्रकार की बातें, खास करके प्रभु यीशु मसीह की बातें जो है वो कोई सुनना नहीं चाहता, और हम अपने कार्य के लिए गए हैं, इसके लिए हमारा लिमिटेड भी उसी में होना चाहिए कि हम जिस कार्य के लिए गए हम वो अपना कार्य करके अपने स्थान पर आए। जब वो समय आएगा उस समय के अनुसार परमेश्वर ज़रूर कार्य करेगा और यूज़ करेगा, और हम उस समय के लिए प्रभु से प्रार्थना भी करते हैं, और हमें पता है कि एक दिन वो ज़रूर यूज़ करेंगे, क्योंकि उनके कहे गए दर्शनों के अनुसार उनका जो दर्शन है हमारे लिए, और हमें पता है कि एक दिन वो उसको जरूर पूरा करेंगे। तो संसार दुष्ट के वश में है, लेकिन संसार को पता नहीं है। तो मैं यही बात बताने की और समझाने की कोशिश कर रहा था कि संसार जो है वो कहते ना, हम जबान से कह रहे कि जैसे स्वतंत्रता के सही मायने में यीशु मसीह के द्वारा मिली है। ये पूरा संसार जो है वो दुष्ट के वश में ही है, लेकिन संसार को पता नहीं है। अगर हम उनको सच्चाई बताने भी जाएंगे तो वहाँ पे यही कहेंगे तुम्हें पता क्या है, तो यीशु मसीह ने ये किया वो किया, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि हमारे भारत देश को बचाने के लिए जिस देश के अंदर हम रहते हैं उन्होंने कितना बलिदान किया है, कितने लोगों का इसमें प्रतिशत है, कितने लोगों ने इसमें ये किया है। तो अपने सामने इन बातों को रखें, और हम भी उसका इनकार थोड़ी ना करते हैं, हम भी इसको स्वीकार करते हैं कि हाँ, अपने भारत देश को बचाने के लिए, और हम ही नहीं पूरी दुनिया भर में जितने भी मसीह समाज के लोग हैं वो वास्तव में उनके लिए दुआ करते हैं। और हर साल जैसे आज का कई सारे जगहों पर मीटिंग होगा, और उन कई सारे मीटिंगों में उन्होंने खास करके प्रेयर भी किया होगा, है ना, संगति के साथ साथ, और उनको बहुत ऐसे आशीष भी दिया होगा। भारत देश के लिए तो करते ही करते हैं, है कि नहीं? हालेलुया। स्वतंत्रता हमें समझ में आना चाहिए, स्वतंत्रता यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलती है। चलिए हम अपने विषय पर आते हैं दोस्तों। आप लोग भी ध्यान रखें, थोड़ा उसका ध्यान रखो, उधर बैठा हो। तो जैसे कि हम जिस विषय पर बात कर रहे थे, ये जो प्रार्थना का विषय है हम उसको अगले समय में लेंगे, और ये जो विषय हमारा अधूरा रह गया था उसके ऊपर थोड़ा सा हम आते हैं। जैसे कि शैतान जो कम से कम अपना दान दे करके, यानी कहते ना वो फल खिला करके आदम और हवा को कम से कम 7 प्रकार के फायदे उनको देना चाहता था। और हम जानते हैं कि आदम ने है ना, आदम और हवा को सांप का सहारा लेकर जब लूसीफर ने उनको बहकाया तो वो खाने के लिए उनको मजबूर किया, और वचन में टुष्ट करके, यानी वचन को तोड़ मरोड़ करके उनके सामने पेश किया। कहते ना, यहाँ का थोड़ा सा उधर का, या थोड़ा सा उधर से इधर से, यहाँ से वहाँ से निकाल करके लोगों के सामने रखता हुआ देखो, कहता है वो वचन रहेगा ऐसा और वो कहेगा ऐसा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा है। परमेश्वर ने कहा नहीं हाँ है, तो वो कहेगा नहीं वैसा नहीं, वहां पर उन्होंने ना कहा है। और अगर परमेश्वर ने ना कहा होगा वहां कहे नहीं ना नहीं कहा है, उन्होंने हाँ कहा है। ऐसे करके उनके माइंड में उल्टी बातें घुसा करके क्या किया, बड़ी आसानी से हवा को उन्होंने फंसाया। किसने? शैतान ने। और हमने ये भी देखा था कि वो भी परमेश्वर का सेवक ही था, और वो आज भी शैतान के बारे में हम उसके बारे में भी देखे हैं कि शैतान आज भी परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। हमें प्रेज द लॉर्ड। हालांकि वो अपनी मर्जी से चलने वाला है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की आज्ञा को उसको मानना ही पड़ता। अगर परमेश्वर ने कहा, क्योंकि जहाँ कहीं भी हम देखते हैं दुष्ट आत्मा को, और उसने कहा ना कि निकलना है,
तो उसको निकलना पड़ता है। आपने कई बार जगहों पर देखा होगा कि किसी के अंदर दुष्ट आत्मा होती है, जब आप उसके लिए प्रार्थना करते हो तो भले वो थोड़ा थोड़ा नाटक भी करे, क्योंकि कई सारे लोग जो दुआ करते तो हो सकता है कि वो प्रार्थना लाइफ उसकी कमज़ोर हो सकती है, वचन में कहते हैं जीवन में वचन की घटी हो सकती है, तो उसके लिए प्रार्थना करते समय उसकी प्रार्थना में दम नहीं होगा, उसके कारण भी हो सकता है कि कभी कभी किसी के अंदर से दुष्ट आत्मा नहीं निकलती है। क्योंकि बहुत ऐसे भी लोग होते हैं जिनको प्रार्थना करना नहीं आता, वो अधिकार लेकर प्रार्थना नहीं करते, डांटते नहीं, उसके कारण भी होते हैं। कई सारे लोग पूछते हैं तू कौन है, कहाँ से आया, क्या करता है, उससे दुष्ट को पूछने की जरूरत नहीं है, उसको सीधा डांटने की जरूरत होती है और वो निकल जाता है। यीशु के नाम में वो थर थराता है, कांपता है और उसको पता है कि यही नाम मेरे अंत का कारण है। यीशु नाम मेरे अंत का क्या है, कारण है, और यही नाम मुझे उस अथाह कुंड में डालने के लिए सामर्थ्य है। तो जब उन्होंने शैतान ने क्या कि इनको जब फंसाया, तो मैं दोबारा उसके फल खाने के जो फायदे हैं ना, थोड़ा उसको रखना चाहूँगा। और मैं एक बार पूछूं आप लोगों को, आवाज़ आ रही है? आवाज़ जी ठीक है, इधर भी आ रही होगी, परमेश्वर आशीष करे। जैसे उसको फल खाने के जो फायदे, थोड़ा सा एक बार वचन रखते हैं और फल के फायदे, जो शैतान का जो फल है या कैसे लोगों को खिलाता है। देखिए सबसे पहले उत्पत्ति 2 का 15 पढ़ेंगे। उत्पत्ति 2 का 15 एक बार फिर हम पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उत्तम उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। एक तो परमेश्वर ने, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में जब रखा तो इसीलिए रखा कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा भी करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि वाटिका के अंदर जितने भी वृक्ष के फल है, ठीक है, जो खाने लायक है, तुम उसका फल खा सकते हो, लेकिन जो भले और बुरे का ज्ञान देने वाला पेड़ है उसको कभी नहीं खाना। अभी 3 का 1 पढ़ेंगे समझने के लिए। देखिए परमेश्वर ने कहा खा सकते हो, ठीक है, कौन सा, जितने भी उसके अंदर पेड़ है, लेकिन बीच में है उसका नहीं खाना है। अभी शैतान कितना चालाक है, देखिए 3 का 1, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, उसने स्त्री से कहा। अभी देखिए परमेश्वर ने कहा, क्या कहा, और अभी शैतान क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कहा क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। परमेश्वर ने कहा जितने भी हैं उन सब का खाना, बस बीच का छोड़ करके, लेकिन शैतान उसी को उल्टा कर रहा है। परमेश्वर ने खाने के बारे में कहा है और ये प्रश्न क्या कर रहा है, किस प्रकार से रख रहा है कि क्या परमेश्वर ने जो भी इस वाटिका के अंदर में जो वृक्ष है, क्या उनका फल खाने के लिए मना किया है? अरे भाई, जो खाने के लिए बनाया है, अगर वो खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? ठीक है कि नहीं? अगर देखिए भूख तो सबको लगती है, अगर कोई खाएगा ही नहीं, जो खाने के लिए रखा हुआ अगर वो खाएगा ही नहीं तो भूख कैसे मिटेगी? और वो भी अच्छे तरीके से जानता है, इन दोनों को भी पता है और परमेश्वर को भी पता है कि ये बिना खाए क्या नहीं कर सकते हैं,
जी नहीं सकते हैं। एक तो परमेश्वर के वचन से भी एक व्यक्ति जीता है, उसका आत्मिक मतलब है, लेकिन जो शरीर है उसके लिए शारीरिक भोजन होना बहुत जरूरी है। भले आप रोटी खाओ, चावल खाओ, फल खाओ, फ्रूट खाओ, कुछ भी खाओ, लेकिन आपको खाना पड़ेगा, क्योंकि ये पेट का सवाल है और ये पेट भरा रहेगा तो आपको एनर्जी मिलेगी, आप चल फिर पाओगे, बात कर पाओगे, काम कर पाओगे, सब कुछ कर पाओगे। लेकिन अगर आपने खाया ही नहीं है तो आप जगह से ना तो उठ पाओगे, ना आप हिल पाओगे, क्योंकि आपने खाना नहीं खाया। तो शैतान कितने चालाकी से काम कर रहा है आपको पता है कि क्या ये सच है कि परमेश्वर ने तुम्हें क्या कहा है? स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? अभी स्त्री कहती, स्त्री ने सर्प से कहा इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसको उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। यानी परमेश्वर ने अभी किस तरीके से कहा है आदम और हवा को कि ना तो तुम उसको खाना और ना तुम उसको छूना, क्योंकि जिस दिन तुम ऐसा करोगे उस दिन तुम मर जाओगे। अभी ये परमेश्वर ने कही हुई आज्ञा और परमेश्वर का उनको क्या है, चेतावनी भी है, सलाह परमेश्वर दे रहा है, उनको कह रहा है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है। परमेश्वर ने वचन दिया। ये बल्ब क्या है, एक सेकंड ना, एक पल के लिए मुझे लगा लाइट चला गया शायद। अच्छा हुआ लाइट नहीं गया। आवाज आ रही ना? प्रेज द लॉर्ड। तो कहने का मतलब यह है कि अभी शैतान क्या कर रहा है, परमेश्वर ने कहा नहीं खाना, अभी वो उनका फायदा करवाना चाहता है पाप में गिरा करके। अभी उनकी मानसिकता को, उनके विचारों को, उनके मन को कैसे परमेश्वर के विपरीत लेकर जाना है, परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के विरोध में लेकर जाना है, ये काम वो देखो कितने आसानी से अभी कर पाता है। यही तो होता है, आप लोग जानते हैं अभी कई प्रकार के सेवक लोग भी आज इसी प्रकार से जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो वो किस प्रकार से आपका ध्यान खींचेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। कि अभी मुझे बताइए कि क्या हवा को पता चला? ठीक हुई तो उसका ध्यान खींचना चाहता है, परमेश्वर के संगति से उसको वंचित करना चाहता है, परमेश्वर से उसको खींचना चाहता है, अलग करना चाहता है, उसको पूरी तरीके से अपने वश में करना चाहता है। क्या उसके समझ में आया? हवा के समझ में आया? वैसे ही आप जानते हैं आज के तारीख में भी कई सारे लोग समझ नहीं पाते हैं कि किसी को अगर हम सुन रहे हैं या किसी के यहाँ अगर हम जाते हैं तो वो जो सेवक है या सेविका है उसकी बातें क्या सच में उन बातों में जीवन है, या वो बातें हमें खींचने के लिए या हमें किसी और ट्रैक पर लेकर जाने के लिए मजबूर कर रही है, या सही में वो परमेश्वर की ही बातें हैं जिसमें हमें आशीष मिल सकती है, जिसमें हमारा जीवन ग्रो कर सकता है, हम आगे बढ़ सकते हैं आत्मिक जीवन में, या हमें गिराने के लिए है। क्योंकि उसकी बातें किस प्रकार से, अभी देखिए समझ में क्यों, हवा के समझ में क्यों नहीं आया? पहली बात क्वेश्चन कि उसके समझ में सबसे पहले क्यों नहीं आया। अभी देखिए मैं फटाफट उन बातों को रखता हूँ। सबसे पहले कि वो फल खाने का फायदा क्या है, आप इसको आगे पढ़ सकते हैं कि जैसे उसने कहा कि 4 वचन जब हम पढ़ते हैं कि तुम सर्प, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है, यानी परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तो अभी परमेश्वर ने मरने के विषय में कहा और इसने आंखें खुलने के विषय में कहा, यानी
आप समझ रहे हैं कि परमेश्वर जिस विषय को ढकने की कोशिश करता है, ये उसको खोलने की कोशिश करता है, यानी वो दूसरा तरीका अपनाता है कि ढका हुआ है उसको खोलना कैसे है। ये उसका विचार देखिए किस प्रकार से हवा के सामने पेश कर रहा है। हमें समझिए कि कहना चाहता है कि परमेश्वर आप खुद स्वयं जानते हैं कि जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम्हारी मृत्यु डेट नहीं होगी, बल्कि उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? हालेलुया, वो ऐसा कहना चाहता है। यानी परमेश्वर कहता है डेट, लेकिन उनकी आंखें, अभी शैतान के नजर में अगर उनकी आंखें खुलने वाली थी तो परमेश्वर के नजर में उनकी डेट होने वाली थी, और मनुष्य तो गया काम से फिर, और आखिर में वही हुआ। अब जानते हैं, जैसे देखिए शैतान के अनुसार वर्जित फल जो है खाने के फायदे वो भी कम से कम मैं तो 7 ही गिनवाऊंगा, ज्यादा भी हो सकते हैं। देखिए सबसे पहला फायदा कि तुम निश्चय ना मरोगे। सबसे पहले दिमाग में घुसा देता है कि परमेश्वर ने कहा है ना, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता कि तुम निश्चय नहीं मरोगे। आज भी कई लोग जब पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, तो एक सेवक कहता है नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, परमेश्वर आशीष करेगा, परमेश्वर क्षमा करेगा। तुम्हें पता है पुराने नियम में इसको क्षमा कर दिया था, पुराने नियम में उसको क्षमा कर दिया था, इसके ऊपर में परमेश्वर ने अनुग्रह किया था। अरे ठीक है, परमेश्वर ने पुराने नियम में कहता, नया नियम क्या कहता है? क्या हम पुराने नियम में हैं? हालेलुया, पुराने नियम में नहीं है हम लोग, अभी हम नया नियम में, हम व्यवस्था में नहीं है। ठीक है, व्यवस्था जिसको कहते हैं, ये जो व्यवस्था है ये शब्द है, और शब्द मारता है, और जो अनुग्रह है इसको आत्मा कहते हैं। यानी शब्द मारता है और आत्मा जलाता है। तो आज हम अनुग्रह में है, और अनुग्रह में एक बार अगर पापों की क्षमा दी है इस मसीहा ने, तो आपको दोबारा पाप करने की एंट्री नहीं है। और अगर आप करते हो तो शायद एक तो आपने उसको जानबूझकर किया है, या आपने जाने अनजाने में किया है, यानी आपसे हो गया, या तो आपने जानबूझकर या तो करवाया होगा, किया होगा, या तो फिर आपके जाने अनजाने से हो गया होगा। लेकिन वचन कहता है कि पाप ऐसा भी है कि उसका फल मृत्यु नहीं है, लेकिन पाप ऐसा भी है जिसको सब प्रकार का अधर्म कहते हैं, उसका दंड केवल एक ही है, जिसको हम कहते हैं मृत्यु। और यूहन्ना के पत्री में साफ साफ लिखा है कि उसका दंड क्या है? मृत्यु है। निश्चय नहीं मरोगे। नंबर 2, परमेश्वर ने तुमसे असली बात छुपा के रखी हुई है, यानी वो उसकी बातों के कहने का मतलब, वो हवा से जब बात कर रहा है तो कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर ने तुमसे असली बात छुपा करके रखी हुई है। उसने असली ओरिजिनल बात नहीं लगे, डुप्लीकेट बात रखा है, और तुम्हें परमेश्वर ने धोखे में रखा है। वो तुम्हें सच बात नहीं बताना चाहता। मेरी सुनो तो मैं तुम्हें सच्चाई बता करके वहां से निकाल सकता हूं जहां तुम्हें परमेश्वर ने रखा है। और आप सभी जानते हैं वाटिका से निकाल कर ही छोड़ाना है उसने, है कि नहीं? बताए, वाटिका से निकाला कि नहीं? ये आप लोग जानते हैं शैतान का ये बहुत बड़ा जाल और ट्रैप होता है। जहां आप परमेश्वर के सानिध्य में होते हो, वहां से आपको कैसे निकालना है, आपको कैसे है ना, सही कलीसिया से, सही प्रचार से, सही सेवक से, सही संगति से कैसे वंचित करना, कैसे निकालना है, और कैसे निकाल करके आपको बाहर लेकर जाना है, ये सब कुछ सारी बातें वो अच्छे से जानता है। और आपको पता है वो अपना दिमाग का यूज करता है। हालांकि मसीह लोगों को करना चाहिए, लेकिन मसीह लोग कभी कभी उसकी बातों में इतने गहराई की पकड़ में आ जाते हैं, उसके जाल में फंस जाते हैं,
कि समझ ही नहीं पाते कि वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, सही निर्णय या सही गलत निर्णय या गलत डिसीजन है, समझ नहीं पाते। और आखिर में जब करने के बाद में, फंसने के बाद में पता चलता है कि मैंने बहुत बड़ा गलत काम किया है। असली बात छुपा करके रखे। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम परमेश्वर के बराबर हो जाओ। और हम सभी जानते हैं तीसरी बात, परमेश्वर के यानी शैतान कहना चाहता है कि परमेश्वर ये नहीं चाहता कि तुम परमेश्वर के बराबर बनो। क्या इंसान के अंदर में इतनी औकात है कि वो परमेश्वर के बराबर बने? सोचिए, वो बस अपने बातों को एक इंसान के अंदर में डाल रहा है, लेकिन उस इंसान को उस जगह के बारे में बताना चाहता है जहां एक इंसान कभी नहीं जा सकता। परमेश्वर के बराबर का मतलब हो गया कि वो जहां जिस सिंहासन पर परमेश्वर बैठा है उसके बराबर बैठने और उसके बराबरी के कितना कद काटी के होना एक इंसान के माइंड में कितनी गलत तरीके की बातों को घुसा करके उसको बहकाने की कोशिश वाटिका के अंदर, जो कि स्वयं शैतान ने किया था। और जो शैतान ने किया, लूसीफर ने किया, वही बात वो इंसान के अंदर में डालते हुए, इंसान को बताते हुए कि तुम्हें, जैसे उसने जो कोशिश की, अभी कहते ना उसकी कोशिश तो नाकाम हो गई। अभी जिस मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, कम से कम उसको लगा कि चलो अभी मैं तो ऑलरेडी फंस ही चुका हूं। जो अभी सृष्टि बनी है मनुष्य की, परमेश्वर ने जिनको बनाया है, अभी तो मैं इनको भी क्या नहीं करूंगा, इनको भी नहीं छोड़ूंगा। अभी ये परीक्षा करने वाला है, ये परीक्षा करता है। अभी यहाँ इंसान की परीक्षा सबसे बड़ी ये थी कि इंसान को जो परमेश्वर की ओर से जो आज्ञा और वचन मिले हैं, क्या एक इंसान उसमें बने रहता है या नहीं। हालांकि परमेश्वर ने जिस इंसान को बनाया उसका उद्देश्य ही था, और परमेश्वर पहले ही जानता था कि ये इंसान पाप में गिरेगा, क्योंकि ये शरीर ही है, और शरीर क्या है ना, एक दिन मिट्टी में मिल जाता है, ठीक है। लेकिन उनको पता था कि यही मिट्टी का जो डेरा है, मिट्टी का जो शरीर है, इसी को मैं रहने लायक बनाऊंगा। भले वो आज गिर जाएगा, लेकिन मैं उसको कल उठाऊंगा। ये योजना परमेश्वर के अंदर पहले ही थी। ऐसा नहीं कि उन्होंने बनाया, उनको पता नहीं था कि जब इंसान गिर जाएगा, भाई गिर ही जाएगा तो उस इंसान को बनाने का मतलब ही क्या था। देखिए, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, और उनको अगर ये पता था कि इंसान को अगर मैं बनाता हूँ, वाटिका के अंदर रखता हूँ, ये सब कुछ करके, और वही इंसान अगर पाप में गिर जाता है, तो इसको बनाने का फायदा ही क्या है। यानी इससे अगर मेरा कोई फायदा नहीं होता है, बल्कि मेरा और नुकसान होता है, इसमें मेरा और समय व्यर्थ होता है, कम से कम 6000 वर्ष। तो मुझे इसको बनाने का फायदा क्या है कि नहीं। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि जिस सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया था परमेश्वर की महिमा करने के लिए, उसको सजा देने के लिए, और उसको हमेशा हमेशा के लिए वहां से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए, जिसे कहते हैं ना, शैतान का पूरा न्याय करने के लिए, और पूरा न्याय करके उस स्थान पर उसको भेजना जहां अभी परमेश्वर उसको दोबारा कभी नहीं देखेगा। क्योंकि जब तक वो धरती पर है, संभव है कि वो परमेश्वर से मिलता रहेगा, या हमें मनुष्य को बनाने के बाद में हम सभी जानते हैं, अय्यूब के समय भी हम देखते हैं कि परमेश्वर के कहते ना, हो सकता है परमेश्वर तीसरे आसमान में है, लेकिन वो पहले आसमान में जाकर के पहुंचा, और परमेश्वर की उपस्थिति लेकर आने वाले जो स्वर्गदूत हैं, वहां पर उसकी बातें हो रही है कि क्या तूने अय्यूब के चारों ओर बाड़ा बांधा है, इसीलिए वो तेरी महिमा करता है। बस उसकी ओर से एक बार तो हाथ हटाकर और अपना बाड़ा वहां से हटा करके देख, तो तेरे मुंह पर तेरी क्या करेगा, तेरा विरोध करेगा, या तुझे तुच्छ जानेगा। यानी तेरा पूरा आशीर्वाद उसके ऊपर में है, बाड़ा बांधा हुआ है, इसीलिए वो तेरी महिमा करता है। लेकिन जब तू सब कुछ हटाएगा वहां से, और जब मैं उसकी परीक्षा लूंगा, तब वो तेरी
मुंह पर तेरा विरोध करेगा, यानी तेरा तिरस्कार करेगा। ये जानने के लिए यही तो है, ये परीक्षा करने वाला है। और हर जगह पर परमेश्वर उसको क्यों अवसर देता है, क्यों मौका देता है एक व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के हाथ में, अय्यूब का जीवन पूरी तरीके से सुरक्षित है, प्रभु के हाथ में, उसको सब कुछ चल रहा है, ठीक है, सही तरीके से वो काम कर रहा है, परमेश्वर का लोगों का सही से न्याय करता है, वहां पर सब कुछ A to Z, यानी हर रोज कंपलसरी प्रार्थना करना बच्चों के लिए, गांव समाज के लिए, और जो भी वो परमेश्वर की आराधना, स्तुति, प्रशंसा, बलिदान, जो कुछ भी होगा सब कुछ A to Z, सब सारा काम सही से करने वाला अय्यूब, उसको एक दिन अचानक उसके कहने पर क्यों उसकी परीक्षा करने के लिए, उसके लिए रास्ता खोल देता है। अभी वाटिका के अंदर जब वो है तो क्या आदम और हवा परमेश्वर की सुरक्षा के घेरे में है कि नहीं है? पता है, सुरक्षा के घेरे में है आदम और हवा? आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताना कि आदम और हवा परमेश्वर की सुरक्षा के दायरे में थे कि नहीं थे, और अगर थे तो फिर शैतान ने क्यों उनको फंसाया? यहाँ पर तो परमेश्वर की अनुमति थी नहीं, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि उसने जाकर के जैसे अय्यूब के समय में बात करी थी और वहां से अनुमति लिया था और फिर आकर के उसने कार्य किया जब परमेश्वर ने अपना हाथ हटाया। यहाँ पर तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया था, तो फिर यहाँ ऐसा हुआ क्या? हालेलुया। यहाँ पर आप जानते हैं, ये लूसीफर जिसको हम शैतान कहते हैं, ये धरती पर ही था, और यहाँ पर ये जो दोनों हैं, हालांकि पूरी तरीके से परमेश्वर की आत्मा के पकड़ में थे, ठीक है, परमेश्वर का वचन उनके पास था, आज्ञा उनके पास थी, और जो भी परमेश्वर ने कहा था उस तरीके से वो चले। लेकिन एक दिन मौका कैसे मिला आप लोग जानते हैं। यहाँ पर अगर एक छोटा सा विषय जरूर हो सकता है, लेकिन वही छोटा सा विषय एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा बन जाता है। जिस समय आदम से हवा अलग होकर के बैठती है या चली जाती है ना, वही समय था। ये अलग होने का समय ही एक व्यक्ति के लिए बहुत खतरनाक होता है। जिस समय एक व्यक्ति अलग होता है ना, तो उसका ध्यान उस व्यक्ति की ओर होता है कि अभी ये अलग हो गया है, इसीलिए मुझे इसको तोड़ना, इसको बहकाना या इसको पाप में गिराना मेरे लिए और आसान होगा। कितना एक लकड़ी होती है तो उसको एक व्यक्ति आसानी से तोड़ता है, 2 लकड़ियां एक साथ तोड़ेगा तो मुश्किल हो सकता है, 3 लकड़ियों को जोड़ेगा तो और मुश्किल होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 50, 100 सारी लकड़ी एक साथ होती है तो उसको तोड़ना या मोड़ना इतना आसान नहीं होता। इसीलिए परमेश्वर का वचन भी कहता है 1 से भले 2, तो 2 को भी, इसलिए परमेश्वर की ये गवाही है 2 या 3, और 2 को भी नहीं आसानी से मोड़ता। लेकिन अगर 1 हो जाए ना, 1 में वो पावर नहीं होती, वो 1 को तोड़ सकता है, 1 को मरोड़ सकता है, 1 के मन में वो बातें उत्पन्न कर सकता है, वो बातें डाल सकता है, और वो बड़ी आसानी से, चालाकी से उस व्यक्ति को अपने जाल में फंसा सकता है, और उसको पता भी नहीं चलेगा। हमें ये बहुतों के साथ होता है। इसीलिए एक व्यक्ति जब तक परमेश्वर के एक तो कलीसिया के अंदर या घर परिवार में भी जो लोग होते हैं, इनका भी एक दूसरे के साथ प्रतिशत होना, प्रार्थना में जीवन होना बहुत जरूरी होता है। वचन पढ़ना, जिसको पढ़ना आता है वो पढ़ना, या जो सुनने वाले हैं, अभी कई सारे लोग अगर घर परिवार में सुनने वाले हैं तो सुनने के ऊपर में ध्यान देना चाहिए, सुन करके समझना चाहिए कि वचन क्या कहता है। अब बहुत सारे घर परिवार के भी लोग ऐसे भी होते हैं कि बस सुनने तक सीमित रखते हैं, उनका सुनकर सुनना, समझना और ना चलना, वो काम नहीं करना है। बस हमने सुन लिया, बैठे थे हम, सुन लिया बस, अभी उसके ऊपर हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, एक व्यक्ति को बड़बड़ करनी थी, उसने कर लिया, हो गया, अभी आज हो गया, अभी कल देखेंगे।
ये कोई बड़बड़ करने का विषय नहीं है, और ना ही यहाँ पर कोई हम कहते हैं ना मजाक या मस्करी करते हैं। और ये अनंत जीवन की बातें हैं, इसमें जीवन है और वो भी अनंत काल का जीवन है, ये मजाक नहीं है। और जब एक व्यक्ति जब घर परिवार के अंदर भी अगर अपने परिवार के किसी भी सदस्य के है ना आमने सामने बैठ करके जब भी अगर किसी भी वचन का उच्चार करता है, प्रचार करता है या उससे बातचीत करता है, सामने वाले को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, किसी भी घर परिवार के अंदर। आप जानते हैं, आप लोग जब इस वीडियो को देखोगे, कोई भी भाई बहन जैसे हमारे ग्रुप के कलीसिया के हो या अन्य कोई बाहर का भी कोई अगर देखता है, मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा, आपके घर परिवार में आपको पता है पूरे देश में, भारत देश के अंदर भी जितने भी घर परिवार हैं, जितने भी मसीह परिवार हैं, वहां पर आपके घर परिवार में से अगर कोई भी सदस्य अपने परिवार वालों से जब बात करता है प्रभु के वचनों पर, तो बड़े ध्यान से सुनिए, उसको नजरअंदाज मत करिए। क्योंकि जब वो व्यक्ति बोल रहा है, कभी कभी ऐसे भी होते कि परमेश्वर का आत्मा उसको कुछ दे रहा है आपको बताने के लिए कि आप सही ट्रैक पर चलो, सही रास्ते पर चलो, गलत रास्ते से निकल करके और आगे बढ़ो, लेकिन आप हमेशा आपके घर का व्यक्ति है इसीलिए उसको नजरअंदाज करते हो। आप अगर दूसरे को सुनने के लिए इतने उत्सुक होते हो कि कोई बाहर से आ गया, कोई इधर से आ गया, कोई उधर से, अगर हमारा ध्यान उस व्यक्ति की ओर इतना है और अगर वो घर का व्यक्ति है तो हमारा ध्यान उसकी ओर क्यों नहीं होता? हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो घर का है इसलिए। तो घर का है तो क्या बाहर की बातें बता रहा है, और वो बाहर का आकर क्या घर की बातें बताता है? नहीं, बल्कि अगर उन्होंने इसमें से बताया तो वो भी आपको, घर का व्यक्ति भी, घर का सदस्य भी आपको इसी में से बताता है। और कदाचित कभी कभी ऐसे भी होता है कि परमेश्वर का आत्मा आपके साथ उसी व्यक्ति से बात कर रहा है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाते हो। यही तो हम गड़बड़ करते हैं। आमीन। तो कहने का मतलब यह है कि शैतान की बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करें। अभी आप जानते हैं, जैसे यहाँ पर जो चित्र रखा है, शायद आप लोगों को थोड़ा मैं साइड में हो जाए तो अच्छे से दिखे। देखिए, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये जो है पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। आप जूम करके देख लेना बाद में। धरती डोल गई, चट्टानें तिड़क दी और कब्रें खुल गए। किसके सामने? आप देख रहे होंगे, मसीह, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। तो सच्ची स्वतंत्रता एक मसीह के लिए यहां से दी गई है। ये सच्ची स्वतंत्रता है जो ये बातें इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं था जो पूरा कर सके, जो कि स्वयं यीशु मसीह ने किया है। और हम जानते हैं आज का जैसे 15 अगस्त है, मैं फिर एक बार इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा हर एक देशवासी के लिए जो इस भारत देश के अंदर रहते हैं। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष करे, मसीह समाज के उनको भी बहुत प्रभु आशीष करे, खास करके इस स्वतंत्रता के लिए, ना कि वो उसके लिए भी, क्योंकि उससे कई गुना ज़्यादा ये स्वतंत्रता हमारे लिए मायने रखती है, क्योंकि वो स्वाभाविक है और ये आत्मिक है। फर्क इतना है। हालेलुया। क्या है? शैतान जो हमें धोखे में रख रहा है, वो धोखा हमें कभी नहीं खाना चाहिए। जैसे मैंने तीसरा लाइन रखा था कि शैतान कहना चाहता है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम परमेश्वर के बराबर या परमेश्वर के तुल्य बनो। नंबर 3, नंबर 4 लिखा है, परमेश्वर की बातों पर भरोसा ना करो। यानी शैतान कहना चाहता है कि तुम्हें परमेश्वर की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना है। हालेलुया। परमेश्वर की बातों पर क्या नहीं करना है? बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। नंबर 4, नंबर 5, वह फल खाने से तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। अभी परमेश्वर पर भरोसा इसीलिए नहीं करना है क्योंकि वो खाने से तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, वो भी कंपलसरी हमेशा के लिए। और 5वीं बात, 6ठी बात, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान
मिल जाएगा। ठीक है, छठी बात, तुम्हें भले और बुरे का ज्ञान मिल जाएगा। एक तो तुम्हारी आंखें खुलेंगी, भले बुरे का ज्ञान मिल जाएगा, और तुम परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। यानी किस लेवल की बात मन के अंदर में घुसाती, हमें परमेश्वर के बराबर बन जाओगे। सोच कर देखिए, यानी तुम्हारी जब आंखें खुल जाएंगी, तुम्हारे पास बुद्धि होगी, तुम्हारे पास ज्ञान होगा, तुम्हारे पास नॉलेज होगा, और तुम परमेश्वर के बराबर के हो जाओगे। ये शैतान के फल खाने के फायदे, मैं तो कहता हूँ इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैंने 7 बातों को ही आपके सामने रखा है कि ये शैतान के फायदे हैं। आप जानते हैं, मत्ती के पुस्तक में जब हम 4 का 3 पढ़ते हैं, तो पहली परीक्षा जब यीशु मसीह की थी, यही मसीहा की मरने से पहले जो यीशु मसीह की शुरुआती सेवा करी है, उसमें परीक्षा उसने सबसे प्रथम उसने जो परीक्षा, यहाँ पे नया नियम की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले उसने यीशु मसीह की परीक्षा की। जैसे कि हम 4 अध्याय का 3 वचन पढ़ते हैं, तो यहाँ लिखा है, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसको वचन पता है, ठीक है। अभी आदम और हवा को जो बात बताई गई थी, तो संभव है ना, क्योंकि उसने अगर पुष्ट करके बताया है, वचन को तोड़ करके मरोड़ करके अगर हवा के सामने वो बातें अगर रखी है, तो जाहिर सी बात है अभी ये जो शास्त्र के अंदर जो बात लिखी हुई है, वो यहाँ पर भी उसको पता है कि कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। ये परखने वाले को जवाब, जिसको कहते हैं मुंह तोड़ जवाब। जब एक व्यक्ति को परखने के लिए आता है, तो एक व्यक्ति जब उसको मुंह तोड़ जवाब देता है, तो उस जवाब को कहते ना, उस सवाल को वो दोबारा नहीं दोहराता, क्योंकि उसको पता है कि मेरे सवाल का जवाब अभी मुझे मिल गया है, इसलिए मुझे दोबारा इसके ऊपर में बात या चर्चा करना उचित नहीं है। वो दूसरी बात की ओर आगे बढ़ता है। ये यीशु मसीह के साथ हुआ है। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तो परमेश्वर का पुत्र है, यदि देखिए दोबारा भी कहता है, यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों का आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे, जो कि भजन संहिता मेरे ख्याल से 91 यानी 90 और 12 वचन में आपको ये वचन पढ़ने को मिलेगा। 91 में भजन संहिता 91 12 वचन को आप जब पढ़ते हो, तो वहाँ पर आपको ये बात पढ़ने को मिलेगी कि वहाँ पर आपको ये बात पढ़ने को मिलेगी कि जो परमेश्वर जो है अपने पुत्र के विषय में आज्ञा देता है कि जब अगर वो गिर जाए
तो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है कि उसको क्या करे, हाथों हाथ जल ले, जो कि यीशु मसीह के विषय में कई सारे कहते ना भजनों में कई सारे यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणियाँ थी, जो अभी यीशु मसीह जब दुनिया में आए हैं तो उनके बारे में पूरी हो रही है। अभी जब यहाँ पर शैतान उसकी परीक्षा कर रहा है, आदम और हवा से जो बातें लूसीफर ने की वहाँ पर सांप का सहारा लेकर के, तो उसने किस एंगल से बातें की है ध्यान से देखकर समझ में आती है। वो कैसे बात करता है एक व्यक्ति के साथ, यीशु मसीह के साथ जब बातें कर रहा है तो बातें कैसे कर रहा है, वो कहते ना उसको पता है, पवित्र शास्त्र में से उसको कई बातें पता है, इसीलिए तो वो क्या यीशु मसीह की परीक्षा उस तरीके से कर रहा है। अगर यीशु मसीह को भी अगर व्यवस्था ना पता होती, क्योंकि वो स्वयं व्यवस्था है, और आपको पता है वो उसकी परीक्षा कर रहा है जो स्वयं बाइबल है। हालेलुया। लूसीफर जब अभी यहाँ पर वो आदम और हवा नहीं थे जिनके अंदर में कहते ना जो स्वयं बाइबल हो, वो अभी जब जिसकी परीक्षा कर रहे हैं ना वो स्वयं बाइबल है। और उसका मतलब क्या है कि उसको अभी ढूंढने की और याद करने की जरूरत नहीं कि कहाँ पर क्या लिखा है क्योंकि वो स्वयं से ही निकाल करके उसको बता रहा था कि कहाँ पर क्या लिखा है। लेकिन अभी जब उसने भजन संहिता 91 12 वचन का सहारा लेकर के जब बताया, तो यीशु मसीह ने भी उसको कहा, साथ में यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। अभी परीक्षा कर रहा है, परीक्षा कर रहा है। और यही बात आपको भजन संहिता 91 के आप 1 से लेकर 11 वचन तक पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा। आमीन। इसी के 91 के 1 में पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको ये बात देखने को मिलेगी कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। किस तरीके से परीक्षा करने वाला हमारे सामने आता है और हमारी परीक्षा करता है, और परीक्षा करके आप लोग जानते हैं अगर हमारे पास वचन है तो निस्संदेह हम उसका सामना कर सकते हैं, हम उसके सवाल का जवाब दे सकते हैं। अगर अपने पास वचन नहीं है तो हम उसका सामना नहीं कर सकते, बल्कि उसके धोखे में आकर के। अभी देखे ना कई प्रचारक हैं जो ऐसे ऐसी बातें आजकल आप लोग जानते हैं, जो छुटकारा चंगाई आशीष की बातें जब बहुत ज़्यादा होती है ना, ये बातें अच्छी ली परमेश्वर की ओर से बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि कई सारे सेवक लोगों ने इन बातों में इतना बिजी किया है, इतना उलझा करके रखा है कि कई सारे लोगों को छुटकारा चंगाई के अलावा कोई और बात तो सूझती ही नहीं है। और उसके अलावा यानी इन चीज़ों के अलावा और किसी चीज़ के लिए संडे के दिन नहीं जाते। जैसे भी कल का संडे है, कल की अपनी प्रार्थना सभाएं हार इस भारत देश के अंदर कहिए या भारत देश के बाहर कहिए, संडे के दिन भारी मात्रा में क्या होते हैं, कन्वेंशन लगते हैं, मीटिंग होती है, सुबह दोपहर शाम होती है, रात को होती है। लेकिन आप लोग जानते हैं सिवाय छुटकारा चंगाई और आशीष के अलावा उसमें से भारी मात्रा में लोग इसके अलावा किसी और चीज के लिए नहीं जाते, क्योंकि मालूम नहीं। और मालूम इसके लिए नहीं क्योंकि सेवक लोगों ने उनको सच्चाई नहीं बताई है कि ये जो मरा है इसमें सारे आशीष हैं। एक विश्वासी को जिसका उद्धार हो गया ना, सारे आशीष इसमें दी गई है, देना बाकी नहीं रखा है। अभी बताया नहीं इसीलिए मालूम नहीं, अगर बता दिया होता तो मालूम होता, और मालूम होता तो उसके पीछे नहीं भागते। हालेलुया। जानना एक व्यक्ति के लिए जरूरी है कि अगर मसीह में सारे आशीष अगर उसको दी गई है तो अभी उसके पीछे उसको नहीं पड़ना है, बल्कि उसको परमेश्वर को समझना। ये जो सारी बातें ना, एक एक विषय को एक व्यक्ति को समझना चाहिए, विश्वासी व्यक्ति को समझ में आना चाहिए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। देखिए जब हम व्यवस्था विवरण और उसका 6 का 16 पढ़ते हैं
व्यवस्था विवरण अध्याय 6 और 16 वचन जब हम पढ़ते हैं तो देखिए क्या लिखा है। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना करना, जिसे कि तुमने मस्सा में उसकी परीक्षा की थी। आज्ञा उल्लंघन के विरुद्ध चेतावनी। अब 6 का 10 वचन से पढ़ लेना। आप लोग जानते हैं 17 पढ़ते हैं, अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं, चेतावनियों और विधियों को जो उसने तुझको दी है सावधानी से मानना। सावधानी से क्या करना? मानना। जो परमेश्वर ने दिया है उसको सावधानी से मानना, उसके आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं करना। ठीक भजन संहिता के 91 और आप जानते हैं एक वचन से अगर हम पढ़ते हैं कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह मेरा शरण स्थान है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। आपको पता है आदम और हवा का भरोसा केवल किसी बाद में अनजान आवाज़ को जब वो सुन रहे थे तो उस आवाज़ के ऊपर उनको नहीं विश्वास करना था, नहीं भरोसा करना था, क्योंकि अगर वो सर्वशक्ति महान के छाया में अगर ठिकाना पाए हुए थे, यहाँ पर उनको वैसे ही बैठना था, वैसे ही टिके रहना था जैसे वो थे। अगर अनजान आवाज़ उनको सुनाई दे रही है तो उस आवाज़ का बड़ी आसानी से उन्होंने विश्वास कर लिया। थोड़ा एक पल के लिए सोचना चाहिए था, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं कहा ना कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती है। अगर आप लोगों को पता होगा, यीशु मसीह ने कहा कि मेरी भेड़ें क्या करती है, मेरी आवाज़ सुनती है। क्योंकि अच्छा चरवाहा खिड़की से या पीछे से दरवाजे से नहीं आता, वो सामने से दरवाजे से आता है। लेकिन जो रॉन्ग होता है, गलत होता है, जंगली होता है, डाकू होता है, जो बड़ा भयानक और खतरनाक होता है ना, वो खिड़की या पीछे से ही, भले कितनी भी ऊंची दीवार रहे, लेकिन कोशिश करेगा, सीढ़ी लगाएगा, कुछ भी करेगा, लेकिन खुद कर जाएगा, लेकिन वो पीछे से ही जाएगा, वो सामने से कभी नहीं जाता। तो दुष्ट और जो उसके सेवक हैं ये हमेशा ये सामने से कभी नहीं आते, ये पीठ पीछे से ही आते हैं। इसके लिए सही और गलत आवाज़ को सुनने की क्षमता, हमारे कान उस लेवल तक जाने चाहिए। इसलिए अपने कानों को अभी क्या करना है इनका भी बपतिस्मा कर देना है, क्योंकि जैसे मैंने उस दिन कहा था अपने कलीसिया के अंदर मैंने ये बात रखी थी। हालांकि जिस दिन हमने बपतिस्मा लिया उसी दिन हमने पूरे बॉडी को समर्पण किया है। लेकिन कभी कभी कई सारे लोग ऐसे, जैसे अभी आप लोग YouTube के माध्यम से जितने भी देखते हैं, मेरा सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कानों को सुनने तक सीमित रखने वाला मत रखिए, क्योंकि यही आपका मेन लाइन है सुनने की, कि जब यहाँ से आप सही सुन रहे हो या आप गलत सुन रहे हो। जब आप या तो आप सही भी सुन रहे हो लेकिन फिर भी आप नहीं मानते, तो यहाँ अपनी ही गलती है और हम अपने तरीके से जीवन जीते हैं, अपने तरीके से चलते हैं, इसीलिए तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं और हमेशा हम धोखा खाते हैं। धोखा देने वाला धोखा देते रहता है, हम धोखा खाते रहते हैं और धोखा खाते खाते इतने गहराई में
आउटसाइड दाएं बाएं इधर उधर हो जाता है, गलत हमारा ट्रैक चेंज हो जाता है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन हम जब बहुत बड़े संकट या मुसीबत की ओर जाते हैं और जब सामने आते हुए देखते हैं तब पता चलता है कि बहुत बड़ी गड़बड़ होगी भैया। बहुत बड़ी क्या होगी, गड़बड़ हो गई। फिर हम वापस पीछे भाग कर आते हैं, इन्हें कहते हैं ना, जहां से हमने शुरुआत किया था हम हमारा गाड़ी फिर वापस रिटर्न आकर उसी स्थान पर रुक जाता है जहां से फिर किसी और सेवक को, कहते हैं ना इब्रानी की पत्री 6 अध्याय में लिखा है कि उस व्यक्ति को फिर आदि शिक्षा किसी के द्वारा सिखाने या उसको सीखनी पड़ती है। कि भाई जब तुम पहले सीख रहे थे तो तुम्हें किसी ने बहका दिया और तुम दाएं बाएं इधर उधर गलत ट्रैक पर चले गए, चलो अभी तुम वापस उधर ही रिटर्न निकलने के लिए आ गए। अभी तुम्हें कोई तो होना ऐसा जो आपको दोबारा वो शिक्षा दे, लेकिन वो दोबारा लेने का उसका फायदा क्या है आपको पता है? क्योंकि जब एक बार सच्चाई ज्योति और आने वाले युग की सामर्थ्य और वचन का स्वाद अगर चख चुका, वो व्यक्ति अगर भटक जाए तो उसको फिर वापस नया बनाना अनहोना है, ऐसा कहता है वहां पर। चाहे तो पढ़कर देख लेना, अनहोना का मतलब है बहुत ज्यादा कठिन है। मौका जो एक बार होता है ना एक व्यक्ति के अंदर, वो उसको कभी नहीं गंवाना चाहिए। क्योंकि जब जिस पहली बार में जो लेवल आप कहते ना, जो ऊंचाई आप तय कर पाते हो, वो ऊंचाई अगर पहली बार में आपकी मिस हो जाए तो आप दोबारा लाख कोशिश करो, लेकिन आप उस ऊंचाई को वापस टच नहीं कर सकते। ये बहुतों के साथ होता है, आप दोबारा उस लेवल तक नहीं जा सकते। मैंने एक, अभी मैं सेवक का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन काफी ऊंचे स्थान पर थे, लेकिन जब अपनी गलती के कारण जब वो गिर गए थे तब को पता है। क्योंकि हम ऐसे आमने सामने बैठ करके कभी कभी बातें जब हमारी होती थी, तो पौलुस ने तीसरे आसमान में जाकर के जो नज़ारा देखा, उसने जो दर्शन देखा, ये वाली बात उन्होंने हमारे सामने रखते हुए कही थी कि अनिल बोले मेरी एक कोशिश है कि मैं, जैसे पौलुस ने तीसरे आसमान में प्रवेश करके तीसरे आसमान का दर्शन देखा, मेरी भी ये प्रभु से प्रार्थना है या कोशिश है कि एक दिन मैं ये जरूर कर रहूँगा। करने वाले से, जिसने करवाया था उसने किया है। आपका और मेरा कोशिश करके कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन वो कोशिश हमारी कभी पूरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जिसके जीवन में जो करना था ना, परमेश्वर वो कर चुका है। अभी आपको और हमारा वो कर कोई फायदा नहीं है। अभी जो करना है ना, उसके ऊपर में फोकस होना चाहिए। हालेलुया। जो नहीं करना है वो कर कोई फायदा नहीं। जो करना है, जो अभी प्रभु चाहता है, और वैसे भी अगर वो वहां का दर्शन जो भी पौलुस ने देखा था, अगर उसी दर्शन के ऊपर में हमारा ध्यान है कि हम ये करना चाहते हैं, तो बताए अभी वो उसका फायदा क्या है? बल्कि पौलुस को जो परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ऑलरेडी उसके जीवन में घुसे मारने के लिए दुष्ट आत्मा रखा था शरीर के अंदर किसी कोने में, कि वो गर्व के मारे फूल ना जाए बबुल की तरह। नहीं तो परमेश्वर का पता है कि एक व्यक्ति जब फूल जाता है, और गुब्बारा जब फूलता है ना, हाथ से ज्यादा फूलता है, तो आप सबको पता है कि वो क्या होता है। एक दिन क्या होता है, बूम, फूट जाता है। पूरी की पूरी हवा एक ही झटके में निकल जाती है। लेकिन अगर उसको थोड़ा सा किधर एकदम बारीक सा होल रहेगा, तो हो सकता है धीरे धीरे हवा निकलेगी। लेकिन जब वो, क्योंकि हवा कम है इसके लिए धीरे धीरे निकलेगी। लेकिन अगर हाथ से ज्यादा फूल गया है तो फूटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने उसके जीवन में ये कार्य किया था। क्यों? कि उस दर्शन के कारण वो फूल ना जाए। इसलिए वो बात जब मैंने सुनी तो एक्चुअली वो बात मैं सोच रहा था जो वो नहीं सोच रहे थे, लेकिन मैंने बात बस सुनने की कोशिश की। मैं बोला चलो अच्छा है कि कम से कम उनका उस तरीके की सोच है
लेकिन मैं ये सोच रहा था कि जो कभी संभव ही नहीं है, हम सोच तो रहे लेकिन वो संभव नहीं है।